हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। 3 टॉपिक्स हमने उसके बारे में पढ़े हैं अभी तक कि नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स के बारे में, उनके फैक्टर्स के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में, सी टेट हो, एस टेट हो, CGL तक में इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से हैं और उनको कैसे आसानी से आप 1 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो इनके सारे रूल्स पढ़ते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं कि ये क्या रूल है। तो इसको डिविजिबिलिटी बोलते हैं, विभाज्यता। इसका मतलब क्या होता है कि कितनी भी बड़ी आपको संख्या दे रखी है, एग्जाम में आप उसको पूरी भाग नहीं दोगे तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये इस संख्या से भाग है या नहीं है। तो उसके लिए ये सारे रूल्स हमको पढ़ने जरूरी हैं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए तो वो संख्या 100% 2 से भाग हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या है, आपको पूरी भाग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उसका यूनिट डिजिट आपको चेक करना है। अगर वो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग हो जाए, कहने का मतलब या तो वो इवन हो। मैंने आपको पढ़ाया था इवन संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो जानते हैं 2 का डिविजिबल रूल। यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2। किसी भी संख्या की अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 से अगर भाग हो जाता है, वो संख्या 100% 2 से भाग हो जाएगी। आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3 6 8 4 5 3 6 8 4 4 3 6 8 2 0 3 9 2 6 7। मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। आपको इकाई का अंक चेक करना है। 5 2 के पहाड़े में आता है, 5 2 से भाग होता है, पूरा नहीं होता, 1 शेषफल बचेगा। 4 2 से भाग होता है, नहीं होता, होता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है। 0 0 भी आप याद रखेंगे, 0 10 से रिलेट कर देंगे आप। 0 भी 2 के पहाड़े में आती है, 2 कहीं भी 0 आएगी वो 2 से भाग हो जाएगी, कहीं भी लास्ट में आनी चाहिए बस इकाई के अंक में। 7 2 के पहाड़े में नहीं आता, ये 2 से भाग नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चन इतनी, अभी इसमें कितनी भी संख्या आप बढ़ा लो, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है। अगर वो 2 से भाग हो जाए तो ये 2 से पूरी संख्या भाग हो जाएगी। ये 5 है, ये नहीं होगा 2 से भाग। ये 4 है, ये 2 से पूरा भाग हो जाएगा। 0 2 से भाग हो जाएगा। 7 ये भाग नहीं होगा। तो कहने का मतलब जिसका यूनिट डिजिट 2 से पूरा भाग हो जाए या 0 हो लास्ट में, यूनिट डिजिट या तो 0 हो या वो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए। कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से पूरा भाग हो जाए, वो संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। तो अब आप कहोगे कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों पढ़ा रहे हो, बीच में 3 का भी सारे पढ़ेंगे, बट ये एक दूसरे से रिलेटेड, इसलिए मैं आपको इनसे रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आप कभी इनको भूलें ही नहीं। आज इनको ऐसे पढ़ लेंगे कि आप इनको भविष्य में भूलेंगे नहीं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? पूरी संख्या आपको भाग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या है उसके पहले 2 डिजिट आपको भाग करके देखने पड़ेंगे 4 से। अगर वो भाग हो गए तो 4 से भाग हो जाएंगे। 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाते हैं। 9 8 7 6 4 2 1 9 8 2 0 9 8 9 9 9 9 9 9 2 6 4 9 8 2 6 3 4 2 0 1 1। तो आपको 3 संख्या दे रखी हैं। अब आप कैसे पहचानोगे? इतनी भाग करके थोड़ी देखोगे पेपर में, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करोगे। तो जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये बहुत जगह आपके काम आएगा। मैथ में आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी। तो ये सारे रूल 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमें पहली 2 संख्याएं, सिर्फ ये 2 संख्याएं भाग देंगे 4 से। अगर ये पूरी भाग हो गई, अगर आपका शेषफल 0 आया तो ये 100% 4 से भाग हो जाएगी। और अगर पूरी भाग नहीं होती, आपका शेषफल बचता है, तो वो संख्या 4 से भाग नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने ये 2 संख्या ले ली, इसमें से यहाँ से भी 2 संख्या ले ली, यहाँ से भी 2 संख्या ले ली। 20 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंजे 20, पूरा भाग हो जाएगा 100%। ये संख्या 4 से भाग हो जाएगी पूरी। करके देख लेना, कैलकुलेटर लगा लेना आप। 64, इसको 4 से हम भाग देंगे, 16 चौके 64 होते हैं, पूरा भाग हो जाएगा। ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी उससे,
ठीक है। 11, 11 4 के टेबल में नहीं आता, 4 तिया 12 होते हैं और 4 दूनी 8 होते हैं, तो 11 तो उसके टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा भाग नहीं होगा, 3 आपका शेषफल बच जाएगा, तो ये संख्या 4 से भाग नहीं होगी। तो ये 2 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल थे। इसमें सिर्फ इकाई का नंबर चेक करना था हमको कि 2 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 में 4 से चेक करनी पड़ेगी संख्या, और इसमें 1 अंक बढ़ जाएगा, इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट था, इसमें 2 अंक हो गए। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हंड्रेड डिजिट डिविजिबल बाय 8। 2 में क्या था कि इकाई का अंक हमें चेक करना था कि वो 2 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 में क्या था, इकाई और दहाई 2 अंक हो गए, 1 से 1 बढ़ गया, उसमें अगर 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो वो 4 से भाग हो जाएगी। और 8 में क्या है कि एक संख्या और बढ़ जाएगी, आपको 100 तक चेक करना पड़ेगा कि वो 8 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 5 1 2 3 4 8 8 8 2 6 9 5 4 3 0 2। अब ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, 2 संख्या, अभी आपके पास 2 संख्या है, इनको चेक करते हैं 8 से भाग होंगे नहीं होंगे। ये 3 चेक करने पड़ेंगे इस बार। पहले हमने क्या चेक किया था, उसमें 1 अंक चेक किया था, 2 में 1 चेक किया था, 4 में 2 किए थे, अब 8 में 3 चेक करेंगे। अगर ये संख्या 8 से भाग है तो ये 100% 8 से भाग होगी। ये तो आपको पता है 100% 8 से हो जाएगी, क्योंकि ये 3 जो संख्या है 8 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको देखेंगे, 302 अगर 8 से भाग होगी या नहीं होगी। 8 तिया 24 और 62 बचेगा, 28 64 होते हैं, नहीं होगी ये भाग। तो सिर्फ आप 2 का कैसे निकालेंगे कि इकाई का अंक चेक करेंगे, 4 में इकाई और दहाई का अंक चेक करेंगे कि 4 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा, और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक आपको चेक करने पड़ेंगे। और इसके बाद अगर 16 का रूल आ जाए तो उसमें हमें 4 करना पड़ेगा, 32 का आ जाए तो 5 चेक करने पड़ेंगे। तो ये मैथ में सब कुछ लॉजिकल है, ऐसे ही नहीं है कि कहीं से कुछ भी लाके डाल दिया। इसका भी आपको लॉजिक समझाता हूँ, ये ऐसे क्यों है। इसमें 2 की पावर का रूल काम करता है। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ऐसे जितनी 2 की पावर बढ़ती जाएंगी उसके हिसाब से ही डिविजिबिलिटी रूल बढ़ता जाएगा। अब आपको हम दिखाते हैं कि 2 की पावर अगर 1 थी, आपने इकाई का अंक लिया सिर्फ 5 4 3 2 1 2, ठीक है, आपने सिर्फ इकाई का अंक लिया 2 की पावर 1, ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ 1 अंक लिया हमने, 2 की पावर 1 थी, ये 2 से भाग होगा, इसमें इकाई का अंक लिया। 4 वाले में 2 की पावर 2 है, तो 4 में हमको 2 अंक लेने पड़ेंगे। ठीक है, 8 में 2 की पावर 3 है, इसलिए हमको 3 लेने पड़ेंगे। 16 में 2 की पावर 4 है, अगर 16 का डिविजिबिलिटी रूल करना है तो ये हमको 4 संख्या 16 से भाग करके देखनी पड़ेगी। 8 में सिर्फ 3 करनी पड़ेगी, 4 में सिर्फ 2, और 2 में सिर्फ अकेला 2। तो आपको 32 का भी पूछ लें, 64 का भी पूछ लें, तो उसमें संख्या आपकी बढ़ती जाएंगी, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका बेस था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो आपको सिर्फ 2 से मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 4 का रूल आपको हर जगह काम आएगा। पिछला टॉपिक आपने पढ़ा था यूनिट डिजिट, उसमें 4 का बहुत काम आया था। तो 4 के लिए हमको इकाई और दहाई ये 2 लेने पड़ेंगे। ये 2 अंक अगर 4 से भाग हो गए तो ये 4 से भाग हो जाएगी पूरी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी है, चाहे 10 अंकों की संख्या है, चाहे 20 अंकों की। सिर्फ हमको 2 लास्ट के अंकों से मतलब है। 4 से भाग हो गए तो वो संख्या पूरी भाग हो जाएगी। 8 के लिए 1 और बढ़ गया, तो आप देख रहे होंगे 2 पहले 2 में तो 1 अंक था, 4 में फिर 1 बढ़ गया, 8 में फिर 1 बढ़ गया, 16 में फिर 1 बढ़ गया। और ये संख्या सारी एक, देखो ये संख्या 1 से दुगनी है, जैसे 2 से दुगना 4 है, 1 अंक बढ़ गया इसमें। 4 से दुगनी 8 है, इसमें भी 1 अंक बढ़ गया। 8 से दुगनी 16 है, उसमें भी 1 अंक बढ़ जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है 2, 4 और 8 का, इसीलिए मैंने कनेक्ट करके तीनों एक साथ पढ़ाए हैं। अब जानेंगे हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल। सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 3।
कोई कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसका सम 3 से भाग हो जाए तो वो संख्या पूरी 3 से भाग हो जाएगी। देखते हैं एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। हमको अब इस संख्या को 3 से भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको इसको ऐड करना है, सम करना है इसका। 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 15 21 और 7 28 और 8 36 और 9 45। तो ये 45 हो गया इसका सम। आपको पता है 45 3 से भाग हो जाएगा, 15 3 45 होते हैं, नहीं तो भाग दे के देख लेना, 3 से भाग दे के देख लेना। 3 एकम 3, 1 5, 3 पंजे 15। तो कहने का मतलब ये है, आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, आपको कुछ नहीं करना, उसमें सारी संख्याओं को सम कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद अगर संख्या 3 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है, बट उनमें जो फर्क है वो जान लेते हैं। 3 की जो संख्याएं थी उनको हमने ऐड किया और फिर 3 से भाग दिया। 9 की जितनी भी संख्याएं होंगी उनको भी ऐसे ही सम करेंगे, बट वो 3 की जगह 9 से भाग होंगी, सिर्फ इतना सा फर्क है। सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 9। किसी भी संख्या का सम अगर 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या 9 से पूरी भाग हो जाएगी। देखिए 3 6 9 2 5 4 7 6 2 0। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इसका जो सम है वो 9 से भाग होगा या नहीं होगा। 3 और 6 9 भाग हो जाएगा, ये 9, ये भी पहाड़े मारा, ये भी हट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी आ गया 9 में। 2 और 7 9, ये हम जोड़ के कर रहे हैं इनको, ठीक है। 6 और 2 8, ये 8 रह गया। अगर यहाँ पे 1 होता, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी। ऐसे किसी भी संख्या में आप उसका सम निकाल लेंगे, उसको जोड़ लेंगे। जैसे 3 और 6 9 का पेयर बन गया, ठीक है, ये 9 ये भी हो गया। 5 और 4 ये 9 ये भी हो गया। 2 और 7 9 ये भी हो गया। 6 और 2 8 और 1 9। मतलब कहने का ये है, अगर आप इन सब संख्याओं को जोड़ोगे तो इसका सम 9 से भाग हो जाएगा। अब जोड़ने में भी आपको दिक्कत होती है तो उससे भी सिंपल तरीका ये है कि 9 9 का पेयर बना के आप संख्याओं को काटते रहें। जैसे कि और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 8 1 7 2 6 3 4 5। ये आपके पास संख्या है, आप इसमें पेयर दे दीजिए। आपको 9 9 के पेयर बनाने, काटते रहो। 8 और 1 9 का पेयर बन गया, कट गया। 7 और 2 9 का पेयर बन गया, कट गया। 6 और 3 9 का पेयर, ये भी कट गया। 4 और 5 9 का पेयर, कट गया। आप देख लेना कैलकुलेटर से, उससे फास्ट काम कर दिया आप। तो ये संख्या दोनों 9 से भाग हो जाएंगी, ठीक है। अब जानते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। नंबर डिविजिबल छः का डिविजिबल रूल क्या है? नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3, ठीक है। जो संख्या 2 से भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए वो 6 से भाग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 3 5 6 9 2। आपको अब ये पता भाई इकाई का अंक ये 2 से भाग होगा, तो 2 से तो भाग हो गई। बस आपको यही चेक करना है 2 के लिए कि इकाई का अंक है या नहीं है, या अगर यहाँ पे 0 भी होगा तो भी 2 से भाग हो जाएगा। अब 3 के लिए क्या चेक करेंगे कि नंबर चेक करेंगे। 3 और 5 8 और 6 14 और 9 23 और 2 25। 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 8 24 होते हैं ये। तो ये 6 से भाग नहीं होगा, ठीक है। 2 से संख्या देखते हैं, 3 2 4 3 1 और 2, ठीक है। हमने ये संख्या ले ली। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये 6 से भाग होगी या नहीं होगी। तो पहले हम चेक करेंगे कि 2 से भाग है या नहीं है। तो आपको पता है इकाई का अंक 2 है, यूनिट डिजिट 2 है, 2 से भाग हो जाएगी, तो 2 से तो हो जाएगी। अब 3 के लिए चेक करते हैं कि 3 से भाग होगी या नहीं होगी। 3 ये कट गए हमारे। 2 और 4 6 और 1 7 और 2 9। 9 का सम है जो 3 से भाग हो जाएगा, तो ये 100% 2 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भाग हो जाएगी, तो इसलिए ये 6 से भी भाग हो जाएगी, ठीक है। इसका भी बेस समझते हैं कि 6 2 और 3 से हम क्यों रिलेट करते हैं। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझाते हैं। 6 का 2 × 3, 12 का 3 × 4। ऐसी संख्याएं जो कोप्राइम हो, ठीक है। कोप्राइम संख्या आपको लेनी है और उन संख्याओं से अगर वो संख्या भाग हो रही हैं तो वो 100% उस नंबर से भाग हो जाएंगी। जैसे 6 के लिए हमने 2 और 3 चेक किया था कि 2 और 3 से जो भाग हो जाएंगी वो 6 से भाग हो जाएंगी,
और जो संख्या 3 और 4 से भाग हो जाएंगी वो 12 से भाग हो जाएंगी। तो आपको 12 से भाग देने की जरूरत नहीं है, 3 और 4 से भाग दे लो। आपको 6 से भाग देने की जरूरत नहीं है, 2 और 3 से भाग देकर देख लो। ऐसे ही कितनी भी संख्या आगे बढ़ते जाएंगे, अगर उनके कोप्राइम नंबर्स भाग हो रहे हैं तो उस संख्या से आप उसको भाग कर सकते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, काम भी ज़्यादा आता है। यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट हमारी है वो या तो 0 हो या 5 हो, तो वो 100% 5 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं, 3 6 9 2 5 1, 3 6 9 2 5 5, 3 6 9 2 5 0। तो आपको बस इतना चेक करना है, जो यूनिट डिजिट है इनका, सिर्फ यूनिट डिजिट, ये 0 या 5 है, नहीं है, नहीं है तो ये नहीं होगा भाग। ये 5 है, ये 100% भाग हो जाएगा। ये 0 है, ये 100% भाग हो जाएगा। भाग करके देख लेना, 1 सेकंड में निकल जाएगा। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ ये चेक करना है कि इसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, वो संख्या 100% 5 से पूरी भाग हो जाएगी। अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, ये भी 5 की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। यूनिट डिजिट दस का डिविजिबिलिटी रूल और भी सिंपल है। यूनिट डिजिट मस्ट बी 0, जो आपका इकाई का अंक है या यूनिट डिजिट आप जिसे बोलते हैं, अगर वो 0 है तो 100% 10 से भाग हो जाएगा। संख्या आपको एग्जांपल से समझाते हैं, 3 5 6 9 2 7 5 0, 3 6 9 9 9 2 5 6 0, 3 6 6 6 6 6 6 6। ठीक है, आप देखते ही बता दोगे कि 10 से भाग ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट चेक करना है, 5 में और 10 में। सिर्फ 5 वाले में तो हमको 5 भी भाग दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 0 चाहिए। यहाँ 5 भी आएगा तो वो भाग नहीं होगा 10 से। तो 10 वाले में सिर्फ जो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, उसके भाग होने की कंडीशन ये है, सिर्फ यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। 5 वाले में 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 वाले में सिर्फ 0 चाहिए। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं, ये बहुत आता है, इसका ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इसको डायरेक्ट नंबर से समझाते हैं, 3 5 6 9 2 7। आपको ऐसे कोई संख्या दे रखी और लगा लो, 1 2 3 2 3 6, इतने कोई नंबर आपने मान लिया। आप इसमें 3 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ये संख्या कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है 3 की हो, मान चलो ये नहीं है, इसमें ये 2 हैं और सब हमारी 3 की हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स लेंगे। अल्टरनेट नंबर्स का मतलब होता है एक संख्या छोड़ के अगली संख्या, इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे और इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे, सिर्फ ये फर्क है। जोड़ लेंगे तो 6 6 12 हो गया, 3 और 5 8 और 1 9 हो गया, 3 और 2 5, इनका सम करके आया 592। अब दूसरी वाली संख्या को जोड़ के देख लेंगे, 23 हमें ऐड करना है 927 में, 23 और 27 50 होते हैं, तो इनका सम बैठा 950। अब इसमें एक चीज और आपको करनी है, ये नहीं देखना है कि संख्या ये वाली बड़ी है या ये बड़ी है, कोई सी भी बड़ी हो, बड़ी में से छोटी घटानी है, माइनस प्लस नहीं देखना आपको। बड़ी वाली संख्या जिसका सम ज्यादा है उसमें से छोटे वाला सम घटाना है। अब 950 बड़ा है तो इसमें से हम 592 को घटाएंगे, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पे 14 बचा, 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ से एक हासिल उधर चली गई तो यहाँ पे 8 बचे, 8 में से 5 गए तो 3। अब आपको सिर्फ ये संख्या चेक करनी है कि ये 7 से भाग है या नहीं है। आप देखेंगे 7 5 जो 35 और यहाँ फिर 8 7 से पूरा भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी। सिर्फ ये चेक करना है, 3 के पेयर बनाने हैं, अल्टरनेट नंबर्स में उनको जोड़ लेंगे, ये तीसरे से जुड़ेगा, दूसरा चौथे से जुड़ेगा। ठीक है, नंबर ये जरूरी नहीं है 2 भी हो सकते हैं, अगर ये 1 भी होता जब भी ये इसमें जुड़ जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, उनको अल्टरनेट जोड़ लीजिए, फिर जो बड़ी वाली है उसमें से छोटी वाली को घटा दीजिए, और जो हमारे पास संख्या आएगी उसको हम 7 से भाग दे के देखेंगे, अगर पूरी भाग हो जाए तो वो संख्या 7 से भाग हो जाएगी। तो 7 का क्या रोल होगा कि अल्टरनेट नंबर्स आपको ऐड करने हैं,
फिर उसमें से जो बड़ी संख्या होंगी उसमें से छोटी वाली आपको घटा देंगे। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब आया हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। 3, 5, 6, 4, 7, 2, 9। आपके पास ये संख्या है, इसमें भी आप अल्टरनेट नंबर ही चेक करेंगे। 9, 7, 16, 22, 25, 5, 4, 9 और 2, 11। ठीक है, इसमें भी बड़े में से छोटा घटाना है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, उसमें 3-3 के पेयर बना के माइनस करना था। यहाँ अल्टरनेट नंबर ही लेने हैं, इसमें पेयर नहीं बनाने, डायरेक्ट अल्टरनेट एक छोड़ के एक नंबर आपको लेना है, ऐड करना है। तो 9, 7, 16, 22, 25, ये 5, 4, 9 और 2, 11। इसमें से घटाएंगे, इस संख्या को बड़ी में से छोटी वाली घटा देंगे। ये संख्या या तो 0 हो या 11 से भाग होने वाली भी कोई भी संख्या हो, जैसे 22, 33, 44। अगर ये दोनों में से नहीं है कुछ भी, तो ये संख्या भाग नहीं होगी 11 से। जो इनका माइनस होकर जो आंसर आएगा वो या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल कोई भी संख्या हो, जब ये संख्या 11 से भाग होगी। और एग्जांपल देखते हैं, 3, 3, 3, 3, 3, 3। अब इनको अल्टरनेट हम ऐड करते हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 3, 6 और 3, 9। 9 में से 9 गए तो 0। आप इसको अब चेक कर लेना, 100% 11 से भाग हो जाएगी। तो हमने क्या जाना, इन रूल्स को एक बार दोबारा जान लेते हैं। 2 से डिविजिबल का रूल ये है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 से भाग होना चाहिए या फिर वो 0 हो, तो 2 से वो संख्या पूरी भाग हो जाएगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इकाई और दहाई सिर्फ हमें 2 नंबर चेक करने हैं, अगर वो 4 से भाग हो गया तो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 8 वाले में एक संख्या और बढ़ जाएगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें 3 संख्या हो जाएंगी। अगर वो हमको 8 से भाग पूरी मिल जाएंगी, तो अगर वो तीनों संख्या 8 से पूरी भाग हो जाएंगी तो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। ऐसे 16 में हो जाएगी, 16 में 4 संख्या भाग देनी पड़ेंगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सारी जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उनका सम कर लो और उनको 3 से भाग दे दो। अगर वो सम 3 से पूरा भाग हो जाएगा तो वो संख्या भी पूरी भाग हो जाएगी 3 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल सेम है। अगर वो संख्या कोई भी संख्या है उसको हमने ऐड किया और अगर वो ऐड किया हुआ सम जो भी है हमारे पास वो 9 से भाग हो जाएगा तो वो संख्या पूरी 9 से भाग हो जाएगी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि संख्या 2 और 3 से भाग हो जाएगी तो 6 से भाग हो जाएगी। प्राइम नंबर्स वाले टॉपिक में को प्राइम के बारे में पढ़ाया था। को प्राइम होती क्या है, कोई भी संख्या जिनका HCF 1 आ जाए वो हमारी को प्राइम होती है। जैसे कि 2 और 3 को ले लो, 3 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 से 2 को भाग देंगे तो ये एक हमारा HCF आ गया। ऐसे कोई भी संख्या है जिसका HCF 1 आ जाए वो हमारे को प्राइम्स होते हैं। को प्राइम्स हमारे कहाँ यूज होंगे, जैसे 6 में आपका यूज हुआ, 2 और 3 से संख्या भाग हो रही है तो 6 से भाग हो जाएगी। 12 के लिए हम 3 और 4 को प्राइम नंबर यूज करेंगे, 3 से 4 को भाग देंगे जब भी HCF 1 आएगा। तो ऐसी संख्या जिनका HCF 1 आ जाए तो उनसे हम इन संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल आराम से निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने जो संख्याएं पढ़ी थी क्वेश्चन उनमें से ही आते हैं, बट इसमें से 13 का पूछा जाता है, कभी कभी 17 का पूछ लेते हैं। तो एक बार इनको भी जान लेते हैं। ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं, इनके भी कैसे कॉन्सेप्ट है एक बार देख लेते हैं। जब इसके बारे में जान रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लेंगे। इनको अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट अगर पढ़ लेंगे तो आपका ही फायदा है। 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई भी नंबर है 8, 2, 3, 2, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसका यूनिट डिजिट नंबर लेना है। आपने ये ले लिया, अब इसको क्या करना है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है। कितने से, 2 से। कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब ये जो 4 आया है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, जो संख्या हमारी बची हुई है। 2 को तो अलग कर देंगे अब हम, तो ये हमारा हो जाएगा 8, 2, 7। अब भी हमको संख्या बड़ी लग रही है कि हम 19 से इससे कैसे भाग देंगे, तो फिर क्या करेंगे हम दोबारा से। अब इसका यूनिट डिजिट ये हो गया 7, 7 को फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 14, 14 को फिर बची हुई संख्या में ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारा 96। ठीक है, अभी हमारे लिए एक छोटी संख्या हो गई। अब इसको हम 19 से भाग दे के देखेंगे। 19 से कर रहे हैं ना, तो 19 पंजे 95 होते हैं, एक बच गया। ये संख्या इससे पूरी भाग नहीं होगी। तो ये इसका ये रूल था, जो हमारा यूनिट डिजिट था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जो हमारा उसका प्रोडक्ट आया उसको हमने इसमें ऐड किया।
ऐड करके 8 2 7 आया। अब भी संख्या बढ़ी है तो फिर से हमने यूनिट डिजिट को 2 से फिर से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया। 14 को हमने बची हुई संख्या में फिर ऐड किया तो 96 आ गया। अब हमारे लिए आसान है 19 से भाग देना। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ऐड इन रेस्ट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और रेस्ट नंबर में उसे ऐड कर देंगे, ये इसका मतलब था। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, सेम 29 वाले केस में भी सेम ऐसे ही होगा बस, बट इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ऐड इन रेस्ट नंबर। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो संख्या हमने मल्टीप्लाई करी थी 2 से की थी, इसमें हम 3 से करेंगे और उसे बची हुई संख्या में ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे जैसे हमने इसमें किया था। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 3 5 2। ठीक है, अब इसमें जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, 6 को इसमें ऐड कर देंगे, 2 4 1 रह गया हमारे पास। अब भी संख्या बढ़ी है तो एक में हम फिर से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो गया, 3 को फिर इसमें ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया हमारा 27। हमें कितने से भाग देना, 29 से। 29 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये संख्या भी हमारी 29 से भाग नहीं होगी। इसका ये एग्जाम्पल था। ऐसे आप कोई भी संख्या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, लास्ट में आपका कितनी बड़ी संख्या हो आप कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ऐड इन रेस्ट नंबर। ठीक है, 19 में क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई की थी और बचे हुए नंबर में ऐड किया था। 29 में क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई की थी और रेस्ट नंबर में ऐड किया था। 13 में क्या करेंगे, 13 का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना। यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और बची हुई संख्या में उसे जोड़ देंगे। सेम प्रोसेस है, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से। मैंने इसलिए इन नंबरों को सीरीज से नहीं लिया, आगे पीछे करके लिया, जिससे कि इससे समझने में आपको आसानी हो। अब 13 के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1 3 2। इसको हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, और संख्या बड़ी कर ली हमने। 4 से यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया। 8 को किस में जोड़ेंगे, बची हुई संख्या में, तो ये 821 हो गया। ठीक है, अब इसको हम फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 हो गया। 4 को हम इसमें ऐड करेंगे, 86 हो गया। अब आपको पता है कि 13 के पहाड़े में 86 नहीं आता। ठीक है, 13 6 78 और 13 7 91, तो 86 नहीं आता, तो ये संख्या नहीं आएगी 13 के पहाड़े में। 13 से ये पूरी भाग नहीं होगी। तो अब जानते हैं 17 का डिविजिबिलिटी रूल। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट इन रेस्ट नंबर। देखो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो गया हमारा। यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई थी, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई हुई, 3 की हुई, 4 की, और यहाँ 17 वाले में 5 की हुई, बट यहाँ पे सारे ऐड हो रहे थे। अब ये सब्ट्रैक्ट वाला केस आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 2 5 1। क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 आ गया मल्टीप्लाई करके, इसमें इसको घटाएंगे इस बार, इन सब में हमने ऐड किया था, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
320 आ गया। ठीक है, अब 320 तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि 17 दूनी 34 होते हैं, 32 भाग नहीं होगा। ऐसे ही बार बार करते चले जाएंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा ये भी 17 से भाग नहीं होगा। 13 और 17 का पूछा जाता है, इनको थोड़े ध्यान से देख लेना, 13 वाला ज़्यादा पूछा जाता है। अब 23 का डिविजिबिलिटी रूल जान लेते हैं। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 7 एंड ऐड इन रेस्ट नंबर। ठीक है, इसमें भी ऐड किया, सिर्फ हमने 17 वाले में सब्ट्रैक्ट किया था और सब में बाकी में हमारा ऐड हो रहा है। एग्जांपल देखते हैं इसका भी, 2 1 1 3 1। अब इसको हमने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है हमारे यूनिट डिजिट को। मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया 2 1 2 0। अच्छा, फिर हमारी ये 0 आ गई। अब 0 को हम 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे यूनिट डिजिट है, 7 से करेंगे तो 0, इसमें 0 ऐड करेंगे, ये ऐड होंगे यहाँ पे 212। ठीक है, अब आपको अब भी नंबर बड़ा लग रहा है तो आप फिर से 2 के साथ 7 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 14। ये अब हमारा 36 हो गया। इससे भाग देना हमको 23 से, तो 23 के पहाड़े में 36 नहीं आएगा। 23 दूनी 46 होते हैं, तो ये भी संख्या 23 से भाग नहीं होगी। अब 27 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 8 एंड सब्ट्रैक्ट इन रेस्ट नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। एक हमने 17 में किया था, एक 27 में किया है, दोनों में लास्ट में 7 आ रहा है, ये आप याद रखना। इनमें सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं तो सब में सेम केस है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, 3 1 2 1। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 8 से, इंटू 8। ये हमको यूनिट डिजिट लेना है इसका बस। 8 आ गया, 8 को इसमें सब्ट्रैक्ट किया, 304 हो गया। अब फिर से यूनिट डिजिट ली, उसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 चौक 32। ये 32 इसमें से माइनस करना होगा, ये संख्या हमारी छोटी पड़ गई है, इसको हम 60, ये कुछ बड़ी मान लेते हैं। ठीक है, अब 60 में से 32 घट जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, और 5 में से ये 2 28। 27 से 28 भाग नहीं होगा, तो ये संख्या भी हमारी भाग नहीं होगी। तो क्या कॉन्सेप्ट थे इसके, एक बार देख लेते हैं। 19 वाले में क्या किया हमने, किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट को, और उसको जो बची हुई संख्या है उसमें जोड़ दिया। फिर ऐसे ही बार बार तब तक करते जाएंगे जब तक संख्या छोटी नहीं हो जाएगी। ऐसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और उसमें बची हुई संख्या में जोड़ते रहेंगे। 29 में 10 बढ़ गया, यहाँ पे आंकड़ा 10 का बढ़ गया, और हमने 1 की मल्टीप्लाई बढ़ा दी, यहाँ पे 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई शुरू कर दी, और वैसे ही ऐड करना है, सेम प्रोसेस। फिर हमारा 13 का आ गया, 13 में हमको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, बची संख्या में हमें उसको ऐड करते रहना जब तक संख्या छोटी ना हो जाए। 17 वाले में 5 से मल्टीप्लाई किया है, बट इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया है, बची हुई संख्या में से उसे घटाया है जो इसका मल्टीप्लाई आया है। 23 वाले में फिर से ऐड किया है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई की थी यूनिट डिजिट की, उसके बाद दोबारा से जो हमारा पास प्रोडक्ट आया उसको हमने उसमें ऐड किया था। 27 वाले में जो हमने 8 से मल्टीप्लाई की थी और सब्ट्रैक्ट किया था उसको बची हुई संख्या में से। तो यहाँ आपने देखा होगा सिर्फ 17 और 27 दोनों में पीछे 7 आ रहा है, सिर्फ इनमें ही सब्ट्रैक्ट किया है, और जबकि सारी में हमने ऐड किया है। ये सीक्वेंस से सीरीज ली हमने, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 8 से। तो ये कितने टिपिकल, आपको शायद ये जल्दी से वीडियो कहीं नहीं मिलेंगी कि आपको इनके डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से नहीं मिलेंगे। तो हालांकि क्वेश्चन पेपर में ये 13 और 17 पूछ जाते हैं, पर जब पढ़ रहे हैं तो सारा ज्ञान आपके लिए कोई नुकसान नहीं देगा ये। ठीक है, तो एक बार इनको देख लेना। अगर आपने सारे डिविजिबिलिटी रूल्स 1-2 बार देख लिए वीडियो में तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आप देखना 1 से 2 सेकंड लगेंगे आपको उत्तर आने में। ठीक है, और अगर इनको आप नहीं पढ़ के जाएंगे रूल्स को, तो देखना इनको खुद ही एक बार करके देखना बिना रूल्स के, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय, इनमें से किस नंबर से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। ये एसएससी सीपीओ में आया था 2019 में ये क्वेश्चन। तो इन आंसर में से ही हम उठा के देखते हैं, 3 से चेक करते हैं। पहली बार 3 का क्या रूल है, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये
ऐड करके 3 हो जाएगा, ये ऐड करके 3 हो जाएगा, तो ये संख्या 100% 3 से डिवाइड हो जाएगी। 1 सेकेंड लगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3? ये SSC CHSL का क्वेश्चन है, 2022 में आया है कि ये डिविजिबल बताना कि 3 से डिविजिबल इनमें से कौन सी संख्या हो रही है। 3 का डिविजिबल रूल आप ऐड कर लेंगे, फिर उसका जो सम आएगा उसको 3 से भाग दे लेंगे, या हम 3 के गैप पे काटते रहेंगे संख्याओं को। 3 और 3 6, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 9 भी 3 से कट जाएगा, 4 और 5 9 भी 3 से कट जाएगा, 7 और 2 ये भी 9, इन सारे का जो सम बैठ रहा है वो 3 से भाग हो जाएगा। तो ये पहली हमारी संख्या है जो 3 से भाग हो जाएगी। 1 सेकेंड में उत्तर निकल गया इसका। नंबर ये दे रखा है आपको, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 या 3। ये CPO में आया हुआ है SSC में 2019 में, कि आपको बताना है 2 और 3 से भाग हो जाएगा, या 2 और 11 से भाग हो जाएगा, या 2 और 4 से, या 2 से ही सिर्फ। देखो 2 से तो हो ही जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 4 है, ठीक है। यूनिट डिजिट अगर इसका कोई भी 2 से भाग होने वाली संख्या है तो वो 2 से तो भाग हो ही जाएगी। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए 3 और 2 5 और 4 9 और 7 16 और 4 20, 20 3 से भाग नहीं होगा, तो ये पहला वाला कट हो गया। 2 और 11 से चेक करते हैं। 11 का क्या डिविजिबल रूल था कि हम एक अल्टरनेट नंबर लेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये 4 और 4 8 और 2 10 हो गया, और ये 7 और 3 10। तो उसमें हमारा रूल क्या था, या बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे। तो यहाँ तो दोनों बराबर किए, इसमें से 10 में से 10 गए तो 0 बचेगा, तो 0 भी हमारा हो जाएगा, तो 11 से ये संख्या भाग हो जाएगी। या फिर कोई भी ऐसा नंबर हो जो 11 आए, इसके कटने के बाद ऐसा नंबर आए जो 11 से भाग होगा। तो ये 2 शर्त हैं 11 से भाग होने की, या तो 0 आए, या ऐसी कोई संख्या है जो 11 से भाग हो जाएगा, तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अल्टरनेट नंबर लेने हैं, ऐड करने हैं। 4 4 8 2 10, फिर ये ऊपर ये 3 और 7 वाले हमने ले लिए, 10 में से 10 गए तो 0 बचा, तो ये 2 और 11 से भाग हो जाएगा। यही हमारा आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन है, नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इनमें से ऐसी संख्या हमें बतानी है जो 6 से भाग हो रही हो। 6 का क्या फॉर्मूला था, 6 से वो संख्या भाग होगी जो 2 और 3 से भाग हो जाए, ठीक है। 2 के लिए तो हमें बिल्कुल ये देखना कि इकाई अंक चेक करना सबका। ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये 3 है, 3 2 से भाग नहीं होगी, ये कट गया। ये 3 है जो 2 से भाग हो जाएंगे, तो 2 से तो ये हो गए। अब 3 का और चेक करना है कि इनमें से जो 3 से भाग हो रही होगी वो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। 3 का क्या रूल था, 3 का क्या रूल था, 2 और 3 5 4 9 और 8 17, 17 भाग नहीं होगा 3 से, ठीक है। 3 6 18 होते हैं, 1 और 2 3 और 4 7 और 6 13, 13 भी नहीं होगा 3 से। इसको भी देख लेते हैं, 7 और 9 16 23 25 और 27, 27 भाग हो जाएगा 3 से। तो ये इसका आंसर हो गया डी वाला। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, वीडियो पूरी देख ली, तो ये आपको एक एक सेकंड में सवाल सॉल्व होंगे। आप अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। What should be the number of n to make 39258n divisible by 8? जो हमें ये संख्या दे रखी है 39258, इसमें n में हमें क्या ऐसा n के स्थान पे क्या रखना है कि ये संख्या 8 से भाग हो जाए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक अगर 8 से भाग हो गए तो वो हमारा 8 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से लेके ये 3 अंक हमें लेने पड़ेंगे। 5 8 n की जगह अब इनको हम रख के देखेंगे। 5 8 2, 5 8 4, 5 8 6 और 5 8 8, ठीक है। अगर ये 3 संख्या 8 से भाग हो गई तो 8 7 जा 56, 2 8, ये भाग नहीं होगा, ठीक है। 8 वाला तो नहीं होगा, ये 2 वाला देखते हैं। 2 56, 8 ये 24 होते हैं, ये भी नहीं होगा, तो ये 2 वाला भी कैंसिल हो गया हमारा। 4 वाला देखते हैं। 8 7 जा 56, 2 4, 8 3 जा 24, ये हो गया हमारा। 4 वाला हो गया, ये हमारा सही है। तो 8 का जो फॉर्मूला क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक हमको लेने हैं। n की जगह हम इनमें से सारों को रख के देख लेंगे 1 सेकंड, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे 6 का लगाना है। k की जगह पे ऐसा क्या रखें कि 6 से पूरी भाग हो जाए संख्या। तो हमारे पास संख्या है k 5 3 2 0 6 k, ठीक है। अब दोनों की जगह पे हम k की जगह 1 रख के देखते हैं।
1। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए। 2 का रूल क्या है कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भाग हो जाए। 1 2 से भाग नहीं होगा तो 1 तो नहीं आएगा, ठीक है, 1 तो कैंसिल हो गया हमारा। 2 को रख के देखते हैं, ठीक है, 2 से भाग हो जाएगा। 3 के लिए क्या रूल है कि इनको सबको ऐड करके देखेंगे। 2 और 5 7, 3 10, 2 12, 6 18 और 2 20। 20 3 से भाग नहीं होगा तो ये जो संख्या हमने रख के 2 रख के देखी है, 2 वाली भी नहीं आएगी यहाँ पे, ये भी फेल हो गई। अब 4 को रख के देखेंगे, 4 यहाँ रख लिया, 4 यहाँ रख लिया, 2 से तो भाग हो जाएगी। 3 से चेक करते हैं, 4 5 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 6 20 और 4 24। 24 3 से भाग हो जाएगा, 3 8 24, तो हमारी 4 वाला ये सक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये 2 और 3 से भाग हो जाएगा तो 6 से भी भाग हो जाएगा। तो जो के की जगह हम संख्या रखेंगे 4 4 रखेंगे दोनों जगह, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 687x29 डिविजिबल बाय 9। x की जगह हमें ऐसी संख्या रखनी है कि 9 से भाग हो जाए। तो 9 का क्या है, 9 का भी 3 की तरह ही प्रोसेस है। सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे और उनका सम जो आएगा अगर वो 9 से भाग हो जाएगा तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो x की जगह हमें ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जो 9 से भाग हो जाए। तो इनका हम सम करके देखते हैं। 14 21 23 32 32 हमारा सम आ गया। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ें, 2 जोड़ेंगे तो 34 आएगा। 34 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 34 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 9 चौक 36 होते हैं। 32 में फिर हम क्या ऐड करेंगे, 3 35, 35 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता। 32 में हम फिर 4 ऐड करेंगे, 36 9 से भाग हो जाएगा। तो इसका आंसर 100% 4 ही होगा। इसको ये करने की ज़रूरत नहीं थी, अपना मन ही मन में सोच के हम ऐड करके देख सकते थे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, ये तो 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 7। ये इनमें से ऐसा नंबर बताना जो 7 से डिविजिबल हो जाए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि पेयर बनाने हैं 3 3 के। ये देखते हैं पहला वाला, ठीक है। अब इसमें से इसको हटा देंगे, ये दूसरा जो पेयर है 7 3 9 -3 7 3 6। अब देखते हैं 7 से भाग होता है नहीं होता। 7 एकम 7 और फिर 36 आ जाएगा। ये 36 भाग नहीं होगा 7 से, तो ये तो भाग नहीं होगा। अब इसको देखते हैं 3 6 वाले को, 3 6 6 1। अब इसमें क्या करना है कि इसके पेयर बनाने हैं, इसमें से इसे घटा देंगे। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो आएगा हमारा 6 58। इसको 7 से भाग दे के देखते हैं। 7 9 63 7 चौक 28, इससे पूरा भाग हो गया। तो ये जो संख्या है ये हमारी 7 से भाग हो जाए। अगर आपने सारे रूल्स देख ले तो क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 8। ये 4 परफेक्ट स्क्वायर दिए हुए हैं, इनमें से हमें वो संख्या देखनी है जो इन सारे नंबर से भाग हो रही हो। ये एचटेट सीटेट में आया हुआ है, क्वेश्चन आते हैं सीटेट एचटेट में भी। तो हमें 3 का रूल पता है। 3 का रूल क्या है कि इनका सम अगर 3 से भाग हो जाए, 4 और 9 13 होते हैं, 3 के पहाड़े में नहीं आते, तो ये 3 से भाग नहीं होगा, तो ये तो फेल हो गया हमारा। 5 और 2 7, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी कट गया। 1 और 6 7, ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। 3 और 6 9, 3 के पहाड़े में आता है। 4 के में आप देखोगे तो लास्ट की 2 0 आ रही है, ये भी 4 से भाग हो जाएगा। 5 से लास्ट में 0 आ रही है, 5 से भी भाग हो जाएगा। 6 के लिए 2 और 3 से भाग हो रही तो 6 से भी हो जाएगी। 8 के लिए इन तीनों का, ये जो हमारी इकाई ढाई सैकड़ा 3 नंबर अगर 8 से भाग हो जाएंगे तो ये संख्या पूरी 8 से भाग हो जाएगी। भाग करके देखते हैं इसे। 600 को 8 से, 8 7 जा 56, 4 0 8 5 जा 14। तो ये सारे नंबर से भाग हो रही है ये संख्या। 1 सेकंड का सवाल है, ठीक है। इस भाग करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता चल गया तो यही संख्या बची जो इन सारे से भाग हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ये दे रखा है A23P2Q एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 13। अब ये 3 संख्याओं से भाग दे के देखना। एक और नया रूल आप जान लीजिए, वो इनसे अलग है, ये सब पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए मैंने वहाँ पे बताया नहीं था।
अगर 6 नंबर की कोई संख्या आ जाए 6 नंबर की, तो उनको 3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे और फिर ये दोनों पेयर बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेम कर लेंगे तो वो हमारा नंबर सही आ जाएगा 823P2Q। ठीक है, अब इनको हम संख्याओं को बराबर कर लेंगे तो ये हमारा आंसर ऐसी संख्या आ जाएगी कि ये तीनों संख्याओं से भाग हो जाएगा। ये रूल सब जगह काम नहीं करता, ये सिर्फ करता है 6 अंकों की संख्या पर। 6 अंकों की संख्या जहाँ पे हम 3 के 2 पेयर बना सकें, वहाँ पे ये रूल काम करेगा। अब हमको पता है ये तो 2 वाला तो बराबर है, इसको तो बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो Q अब 3 हो गया और P हमारा 8 हो गया, तो हमारा 8P आ गया और Q हमारा 3 आ गया। इसमें क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा था, पूरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इनकी वैल्यू आई है P और Q की, उसमें से P में से Q घटाना था। P में से Q घटाना था, ये हमारा क्वेश्चन ये था। उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया था गलती से। तो अब हमारा P कितना आ गया 8 और Q कितना आ गया 3। 8 में से 3 गए तो 5 हमारा आंसर है। ये आंसर ये कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ 6 अंकों की हमको संख्या मिलेगी, उसमें से हमको क्या करना है कि 3 के पेयर बना लेने, फिर उनको बराबर में रख लेना। बराबर में रख लेंगे, वही इनकी वैल्यू हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ में x की वैल्यू निकालना है। डिविजिबल बाय 11, ये 11 से भाग होनी चाहिए। x की जगह क्या रखें, तो इसके लिए 11 का हमने रूल पढ़ा था, अल्टरनेट नंबर को हम ऐड कर लेते हैं। 8 के साथ 3, फिर 1 छोड़ के फिर 1, ये हो गया। अब ये ऐसे ही 1 छोड़ के 1 ऐसे नीचे सो जाएंगे, तो 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18 हो गया एक साथ। तो माइनस 6 और 9 15 हो गया। अब x की जगह ऐसा क्या करें, x की जगह क्या रखें कि इसके बराबर हो जाए। यही तो रूल है कि अगर बराबर हो जाएंगे तो संख्या 0 आएगी, और 0 हम लाएंगे तो हमारा वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। या तो 0 आए या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से भाग होने वाली हो। ये हमारे 11 का रूल है। तो हम अगर यहाँ पे 3 ला देंगे तो ये 18 हो जाएगा। 18 में से 18 घट के 0 आ जाएगा, तो ये हमारा उत्तर 3 आ जाएगा इसका। बस अब वीडियो 102 बार देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन तुम 1-1 2-2 सेकंड में निकाल दोगे। टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा पेपर में। यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर पेपर में बिल्कुल आराम से जाके आंसर लगाओगे आप। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। 102 बार वीडियो देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको 1-1 2-2 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे। यहाँ पे आप थोड़ा टाइम जरूर लोगे, पर पेपर में आपका उतना ही टाइम बच जाएगा। वहाँ जाते ही आप टिक लगाएंगे। थैंक यू।